बात 2000 की है। यूपी के आगरा शहर में एक हवलदार पोस्टेड था यूपी पुलिस में, लेकिन एलआईयू में तैनात था। एलआईयू यानी कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एक तरह की जासूसी करने वाली डिपार्टमेंट या संस्था आप कहें। इत्तेफाक से आगरा में पोस्टिंग के दौरान एक लड़की ने हवलदार पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया। पुलिस ने जांच की, इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। मामला दर्ज था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद अब उस हवलदार का मन उचाट हो गया। उसने पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट ले ली वीआरएस के तहत। अब गांव जाना था उसे एटा, लेकिन पता चला कि उसके गांव तक उसके यौन शोषण की कहानी पहुंच चुकी है, पूरे खानदान में बदनामी हो चुकी है। उसने कहा अब आगरा में ही रहते हैं। आगरा में उसने एक छोटा सा मकान अपने पुलिस की नौकरी में बनाकर रखा हुआ था। अब उसने सोचा कि क्या करूं, पुलिस की नौकरी तो छोड़ दी, 17 साल काम किया, कुछ हुआ नहीं, कुछ जो मन में चाहता था, इतनी तरक्की भी नहीं मिली, प्रमोशन भी नहीं हुआ। इधर उधर उसने नजरें दौड़ाई, अखबार पढ़ता था, खबरें देखता था। तभी उसे लगा कि इस देश में बाबागिरी की दुकानें बड़ी चलती हैं, बहुत सारे बाबा हैं, उनके लाखों भक्त हैं, बहुत पैसे हैं, जायदाद है। तो उसे लगा कि क्यों ना मैं भी बाबा बन जाता हूं। उसकी शादी हो चुकी थी, औलाद कोई थी नहीं, अपनी एक भतीजी थी, उसने उसको गोद ले रखा था। अब आगरा के उसी एक छोटे से घर में उसने कहा यहीं से शुरुआत करते हैं बाबागिरी की दुकान की। उस हवलदार का नाम था सूरजपाल सिंह। लेकिन 2001 आते आते उसने कहा कि अब इस दुकान को चलाना है तो पहले तो अपने माँ बाप का दिया नाम उनको वापस लौटाओ। तो सूरजपाल सिंह उसने अपना नाम अपने माँ बाप को लौटा दिया और एक नया नाम रखा। नया नाम जो उसने रखा, नारायण साकार हरि महाराज। तो अब सूरजपाल सिंह अचानक देखते ही देखते नारायण पाल साकार हरि महाराज बन चुका था। अब बाबा तो बन गया, लेकिन मार्केट में बहुत सारे बाबा, तो उसकी दुकान पे लोग क्यों आए, क्या करे वो ऐसा, बड़ा उसने सोचा। फिर उसे लगा कि गेटअप तमाम बाबा एक ही जैसे, उनके बाल दाढ़ियां बड़ी बड़ी और उनके कपड़े वस्त्र भी अलग। बोला नहीं, मार्केट में आए हैं तो कुछ नया लेकर आते हैं। उसने कहा मैं बाबा बनूंगा सूट बूट वाला, व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, नीली टाई। और ये पहनने के बाद अब सूट बूट, सफेद सूट बूट वाला एक बाबा आगरा की एक गली के एक तंग मकान में बैठ गया। अब चलो जी, सारी चीजें भी हो गई, लेकिन अब क्या करें, इस बाबा की ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से लोग उसके पास आए। हर बाबा के अलग अलग चमत्कार के दावा करते हैं सब। तो अब ये नारायण साकार हरि महाराज के पास ऐसा क्या चमत्कार है। तो पहली चीज उसने अपने कुछ चेले चपाटी को जोड़ना शुरू किया और धीरे धीरे लोगों में ये बात फैलाई कि मैं सीधे भगवान से मिला हूं, भगवान से मेरी मुलाकात हुई है और भगवान ने ही मुझे कहा कि ये नौकरी वोकरी छोड़ो और भक्तों की जिंदगी को संवारने में लग जाओ, और इसीलिए मैं आया हूं। अब ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंची कि भाई महाराज की मुलाकात तो भगवान से उनकी सीधी बातचीत है। तो अब ये बात धीरे धीरे लोगों तक जा रही है, लेकिन हो गया, अब ये भी पूरा हो गया। बट आपके पास, आपके इस बाबागिरी के शोरूम में वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपकी मार्केटिंग अच्छे से हो। तो अब बाबा ने या महाराज ने बाबागिरी के लिए अपनी तीसरी नई चीज की। उन्होंने कहा कि इस बाबा के घर में एक हैंडपंप है और उस हैंडपंप का पानी जो भी भक्त पिएगा सच्चे मन से, उसकी सारी मुराद पूरी होगी, तमाम परेशानियां दूर होंगी, बीमारियां दूर होंगी। तो पानी में चमत्कार है। लोग आए, अब बाबा के हैंडपंप से पानी पीने लगे। फिर हुआ कि सिर्फ पानी से तो काम नहीं चलेगा, तो ये हुआ कि महाराज के चरणों की धूल में भी चमत्कार है। अगर महाराज के चरणों की धूल को आप पेशानी पे लगा लो, माथे पे लगा लो, तो बस समझ लो कि सारे दुख तकलीफ मुसीबत परेशानी दूर। बे औलाद को औलाद, जिनकी नौकरी नहीं है नौकरी लग जाएगी, पैसे नहीं है पैसे आ जाएंगे, जो कर्ज में है उसके कर्ज उतर जाएंगे, जो बीमार है उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब इत्तेफाक से ये सारी चीजों के बाद धीरे धीरे कुछ लोगों को कुछ फायदा भी पहुंचा। अब वो इत्तेफाक है या क्या है मालूम नहीं, लेकिन अब अचानक नारायण साकार हरि महाराज धीरे धीरे भक्तों की तादाद बढ़ती गई और फिर एक वक्त आया जब नारायण साकार हरि महाराज को प्यार से लोगों ने भोले बाबा बुलाना शुरू किया। और ये भोले बाबा धीरे धीरे इतने बड़े बाबा बन गए कि फिर यूपी के उस आगरा से निकलकर राजस्थान,
मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों तक में उनकी पहुंच बन गई। अब भक्तों की तादाद लगातार बढ़ रही थी। अब उन्हें लगा कि ये छोटा सा जो इलाका है इसमें तो बैठकर ये चलेगा नहीं। अब जिस आगरा की उस तंग गली के उस तंग मकान में वो हैंडपंप और बाकी चीजें थी, उसकी वजह से बाकी पड़ोसियों को भी बड़ी दुश्वारी होती थी, क्योंकि ये भोले बाबा हर मंगलवार और शनिवार वहां दर्शन देते, लोग आते और उसकी वजह से भीड़ हो जाती। गली वालों की मोटरसाइकिल, साइकिल वो भी चोरी हो जाती। बाबा को भी इस बात का एहसास था। उन्होंने कहा यहां से निकलते हैं। अब वहां से निकले, उसके बाद वो अपने गांव पहुंचते हैं कासगंज। वहां पैतृक जमीन, उन्होंने उस जमीन पे पहला अपना आश्रम बनाया और फिर कहा कि अब इस आश्रम में रहेंगे। लेकिन 3 भाई थे, एक भाई की मौत हो गई, एक भाई से बनती नहीं थी, तो उन्होंने कहा अब क्या करें, आश्रम बना लिया। उन्होंने कहा अब यहाँ टिकने का मतलब नहीं है। फिर वो उधर MP, राजस्थान चले गए। फिर अलग अलग जगहों पर अब उनके भक्तों की तादाद बढ़ती गई और जैसे जैसे तादाद बढ़ती गई वैसे वैसे बाबा दौलतमंद होते गए। अब बाबागिरी की दुकान में एक और बाबा, सूट बूट वाले बाबा, धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। और ये वही दौर है जिस दौर में दूसरी तरफ एक एक कर तमाम बाबा जेल जा रहे हैं, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो बाबा राम रहीम हो। ऐसे कितने हैं जो पिछले 10 सालों में अभी तक जेल में बंद पड़े हैं। तो उसी दौर में ये बाबा फल फूल रहे हैं। इनकी तरफ अभी तक किसी की नजर निगाह नहीं, सोशल मीडिया पर ये एक्टिव नहीं और अपनी इनकी दुकान चल रही है। अब ये अलग अलग जगहों पर आश्रम में अपना सत्संग करते, प्रवचन देते, तब तक सब ठीक था। इनकी 5-6 जगह पर बड़े बड़े आलीशान कई कई बीघा में आश्रम बन गए। अब आश्रम में हर मंगलवार और शनिवार ये दर्शन देते, भक्त आते, चरणों की धूल लेते, हैंडपंप का पानी पीते, चले जाते, सब कुछ कूल। फिर अचानक कुछ साल पहले पता नहीं बाबा को क्या सूझा, उन्होंने कहा नहीं, अब मैं सिर्फ आश्रम में नहीं, मैं अब अलग अलग जगह पे घूमूंगा, अलग अलग इलाकों में जाऊंगा और वहां सत्संग रखूंगा। उन्होंने अपने सेवादारों के जरिए अपने भक्तों तक ये मैसेज पहुंचाया कि अब मुझे ऊपर से इशारा मिला है कि अब मुझे ऊपर भगवान बताएंगे कि मुझे कहां कहां जाकर सत्संग करना है। वही मुझे इशारा देंगे, उन्हीं की मर्जी से मैं उन जगहों पर जाऊंगा और मुझे पता नहीं है मैं कहां जाऊंगा और कब जाऊंगा। जब जब इशारा होगा मैं इलाके के बारे में बता दूंगा। अब उसके बाद उनके सत्संग, प्रवचन अलग अलग इलाकों में शुरू हो गए और वो चलता रहा। भक्तों की तादाद बढ़ती रही, लाखों की भीड़ आती रही और ऐसी ही एक भीड़ को पहुंचना था 2 जुलाई को हाथरस में। सिकंदरा राव एक गांव, नेशनल हाईवे नंबर 51 में उसके करीब। अब तक भोले बाबा के इतने प्रवचन, सत्संग हो चुके थे कि उन्हें अभी तक कोई दिक्कत भी नहीं थी। सेवादार से उन्होंने कहा कि चलो इस बार इशारा मिला भगवान से, मुझे यहीं जाना है, हाथरस में, वहां सत्संग करना है। उन्होंने जाके पुलिस स्टेशन में एक अर्जी दी कि बाबा के भक्त आएंगे, 80,000 के करीब लोग आ जाएंगे। पुलिस ने कहा चलो बहुत सारे बाबा आते रहते हैं, इनकी भी अर्जी ले लेते हैं। अर्जी ले ली, इसके बाद कोई मतलब नहीं। एक खाली जगह जहां पर सत्संग की तैयारी शुरू होने लगी, होनी थी 2 जुलाई को, लेकिन भक्त आने लगे 5 दिन पहले से, दूर दूर से बस से, कोई मध्य प्रदेश से आ रहा है, कोई राजस्थान से, कोई यूपी के अलग अलग जिलों से, दिल्ली से, उत्तराखंड से। अब वहां आने लगे। अर्जी थी 80,000 की, परमिशन वैसे भी हादसा हो गया तो हम बात कर रहे हैं, ये सब बस कहने को होता है। अब उस पुलिस थाने से जहां से अर्जी मिली, उस पुलिस थाने के तहत तमाम आसपास में 100 पुलिस वाले, गिनती के पूरे जिले में कर लें तो 1100-1200 पुलिस वाले, लगभग 11 थाने पड़ते हैं इस इलाके में, हाथरस जिले में। 5 दिन पहले से जब तमाम बसें आनी शुरू हो गई, तब थाने के लोगों को कुछ लोगों ने कहा कि साहब भीड़ जमा हो रही है और 80,000 लगता नहीं है, क्योंकि अभी तो 5 दिन पहले से इतने लोग आ गए। पुलिस वालों ने कहा देख लेंगे, चलो कोई नहीं। उसके बाद 2 जुलाई 80,000 की गिनती थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए। अब 2.5 लाख लोग पहुंचे तब भी पुलिस बेफिक्र है, आए हैं, भक्त है, प्रवचन होगा, सत्संग होगा, निकल लेंगे, क्या करना हमें। 40 पुलिस वालों को खानापुरी के लिए वहां तैनाती दे दी गई, जाओ आप लग जाओ। 2 एम्बुलेंस खड़ी कर दी गई। अस्पताल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इतनी दूर की सोची नहीं यूपी पुलिस ने। एक सिकंदरा राव के पास सरकारी अस्पताल, और उस अस्पताल में भी तैनाती पर सिर्फ 1 डॉक्टर। पूरे अगर जिले में बात करें तो 5-7 सरकारी अस्पताल, लेकिन कुल मिलाकर 45 डॉक्टर।
सत्संग होता है, बाबा करीब 1 घंटे प्रवचन देते हैं, 1:35 पर उनका प्रवचन खत्म होता है। अब वो अपनी गाड़ी में बैठते हैं, बाबा की अपनी सेना है, ब्लैक कमांडो है जो मोटरसाइकिल पर काले कपड़ों में सवार होती है, बाबा के अपने सेवादार हैं जो उनके आगे पीछे होते हैं। और बाबा का जब काफिला निकलता है तो ऐसा लगता है कि किसी पीएम और सीएम का काफिला निकल रहा है, आसपास सड़क के कोई हो नहीं सकता। और काफिले में बाबा के 15-20 गाड़ियां, तेज रफ्तार, सब कुछ वीवीआईपी की तरह। अब बाबा निकल रहे हैं। अब बाबा की 2 चीजें थी जो उनकी ब्रांडिंग थी, एक हैंडपंप का पानी और एक उनके चरणों की धूल। तो जहां सत्संग होता है वहां पर भी पानी जरूर बढ़ता है कि ये पानी पीने से आपकी सारी मुरादें पूरी, सारी बीमारियां दूर। तो लोग पानी पीने के लिए भी कतार में खड़े रहते हैं। अब इधर बाबा गाड़ी में बैठे, चरण तो दिखाई नहीं दिए क्योंकि वो पैदल जा नहीं रहे, तो चरणों की धूल कहां से मिले। इत्तेफाक से उसका इंतजाम भी ये सारे सेवादारों ने कर रखा था। जहां पे ये सत्संग प्रवचन था वो पूरी जो पूरा रास्ता था वो कच्चा था, उसके बाद उसको जाकर नेशनल हाईवे पे मिलना था। तो उस कच्चे रास्ते में बाबा की गाड़ी दौड़ रही है, काफिला चल रहा है और उस गाड़ी के पहियों तले धूल उड़ रही। अब बाबा के चरण तो है नहीं, तो चरण की धूल कहां मिले जिसके लिए लोग कहां कहां से आए, 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए। तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, बाबा के चरणों की धूल ना सही, बाबा जिस गाड़ी में बैठे उस गाड़ी में तो उनके चरण हैं और उस चरण के नीचे उस गाड़ी के पहिए और वो पहिया धूल उड़ा रहा है, तो चलो उसी धूल को उठाते हैं और माथे पे लगा लेते हैं। बस इसी चीज को लेके जो तमाम औरतें, बच्चे, बूढ़े अब उस गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं और उस उड़ती धूल को मुट्ठी में पकड़कर अपने माथे पर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब धूल खड़े खड़े तो आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि पहियों के नीचे से धूल, तो उस धूल को मुट्ठी में कैद करने के लिए बहुत सारी महिलाएं उस गाड़ी के, भागती हुई गाड़ी के पीछे झुकी तो पीछे से भी भीड़ का रेला आया, तो जो झुकी वो गिरी और उसके बाद भीड़ चढ़ती गई क्योंकि हर एक को चरणों की धूल चाहिए थी जो उस मोटर गाड़ी के टायर से उड़ रही। अब जब लोग गिरने लगे, भगदड़ शुरू हो गई, अफरा तफरी का आलम, पास में खेत, खेत में पानी, खेत के नीचे ढलान, अब लोग खेतों में गिरने लगे। गाड़ी तेज भाग रही है, इधर बाबा और उनके सेवादारों और उनके ब्लैक कमांडो को इससे कोई लेना देना नहीं कि जो जिंदगी की उम्मीद में उनके पास आए थे वो उनकी मोटर गाड़ी के नीचे गिर कर, कुचल कर, दब कर मर रहे हैं, वो अपने रास्ते पर। बाबा ने गाड़ी के अंदर से और उनके सेवादारों ने फोन कर उनको जानकारी भी दी कि भगदड़ मच चुकी है। बाबा को कोई फिक्र नहीं, कच्चे रास्ते से बाबा हाईवे पर पहुंचते हैं। सेवादार फिर फोन करता है कि बहुत हादसा हो गया, यहाँ पर बहुत सारे लोग जख्मी हैं। बाबा सुनते हैं और उनकी गाड़ी की रफ्तार और तेज होती है, सारे कैमरे में भी कैद है वो चीजें, उनकी भागती हुई गाड़ी, और बाबा वहां से निकल लेते हैं। पीछे छोड़ जाते हैं 123 लाशें और करीब 500 जख्मी लोगों को। इसके बाद बाबा अपने मैनपुरी के आश्रम में जाते हैं, आश्रम में फोन पे 2-3 बातें करते हैं। शाम तक उन्हें जब पता चलता है कि तो बहुत बड़ा हादसा हो गया, तमाम न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज है, तब बाबा को लगता है मामला गड़बड़ है, उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और बाबा गायब। 123 लोग मारे जा चुके हैं, इनमें से 113 महिलाएं, 7 बच्चे और 3 पुरुष। सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं दम घुटने की वजह से, जो गिरे उनके पर लोग कूदे, उनको रौंदते हुए निकले। कई महिलाएं ऐसी थी जिनकी पसलियां की जो हड्डियां हैं, वो पसली की हड्डियां उनके दिल और उनके फेफड़ों को पार करके निकल गई। इसके बाद ज्यादातर मौतें गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। 7 बच्चे, 3 पुरुष, 113 महिलाएं, और तमाम महिलाओं की उम्र 40 से 60 साल के दरमियान। बाबा के भक्तों में सबसे ज्यादा तादाद महिलाओं की थी शुरू से ही। अब यूपी पुलिस ने सेवादारों के खिलाफ और खासतौर पर एक सेवादार के खिलाफ इनाम का ऐलान कर दिया, FIR दर्ज की। लेकिन कमाल देखिए, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, न किसी पुलिस के आला अफसर की जुबान पर आज भी भोले बाबा का नाम है। नाम है तो सेवादार का, और बस ये है कि हम जो भी गुनहगार होगा पकड़ेंगे, कार्रवाई करेंगे, बख्शेंगे नहीं। लेकिन भोले बाबा का नाम न पुलिस की जुबान पर, न प्रशासन की जुबान पर, न सरकार की जुबान पर। यहां तक कि वो बदनाम या मशहूर जो बुलडोजर है यूपी सरकार का, वो भी खामोश है, या तो उसमें जंग लग चुका है।
या फिर शायद उस बुलडोजर का डीजल ही खत्म हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। अब यहां किस किस को जिम्मेदार ठहराया जाए? 80,000 की परमिशन मांगी और बेशक 2.5 लाख लोग आए, लेकिन पुलिस ने उस 80,000 के लिए भी क्या इंतजाम किया? सिर्फ 40 पुलिस वाले थे उस दिन वहां पर, मतलब एक भक्त पर, बल्कि 8,000 और से 10,000 के भक्त पर एक पुलिस वाला, 2 एम्बुलेंस वहां खड़ी थी। 2.5 लाख लोगों को 40 पुलिस वाले कैसे हैंडल करते? वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका खुद कभी मतलब मुलाजिम रहा है ये भोले बाबा, जिस LIU में काम किया, उस LIU ने लोकल पुलिस को कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं, देख लीजिए, ऊपर बात कीजिए। उन्हें कहा आने दो, आते हैं लोग, चले जाते हैं। पुलिस ने अनदेखी की, इंतजाम नहीं। सिर्फ 40 पुलिस वाले, चंद ट्रैफिक पुलिस वाले, पूरा हाईवे, नेशनल हाईवे 51 जाम, क्योंकि गाड़ियां और बसों का काफिला इतना। लेकिन पुलिस ने कोई सुध नहीं ली। उन्हें यह था कि 2 जुलाई को जो होगा शाम तक सब निकल लेंगे, अपना क्या है। और इसी लापरवाही ने, इसी बद इंतजामी ने 123 बेकसूर लोगों की जान ले ली। न कोई हॉस्पिटल अलर्ट पे था, न पुलिस अलर्ट पर थी, न उस तरीके से ट्रैफिक का इंतजाम किया गया, न उन भक्तों के लिए पानी का इंतजाम था। बल्कि यूपी पुलिस के कम से कम एक IG ने यह कबूल किया कि जब भोले बाबा सत्संग करते हैं तो उनके उस मंच और उस पंडाल के अंदर पुलिस वालों की भी एंट्री नहीं होती है। वो उनके अपने सेवादार ही सब कुछ देखते हैं। 2 जुलाई को भी जब 2.5 लाख लोग थे और बाबा 1 घंटे तक प्रवचन दे रहे थे, तब भी यूपी पुलिस का एक भी सिपाही, उसका कोई रोल नहीं था। वो बिल्कुल बाहर, सेवादार ही सब कुछ। 80 से ज्यादा सेवादार हैं इस बाबा के पास। ब्लैक कमांडो अपना, यानी कि निजी सेना, मोटरसाइकिल पर। काफिले में कम से कम 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं बाबा के पास। 1990 में जब यूपी पुलिस में ये नौकरी करते थे, तब इनकी तनख्वाह मुश्किल से 5,000 रुपए थी। 2000 में VRS लिया, चलो कुछ फंड मिले होंगे, पैसे मिले होंगे, वो भी कितनी। लेकिन आज देखते ही देखते ये बाबा पिछले 22-23 सालों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मालिक है। बेशुमार दौलत, जमीन इतनी जिस पर आलीशान इमारत, बाबा के शानदार कमरे और बाबा का काफिला, इतने बड़े मुलाजिम। और बाबा का दावा यह है कि वो कभी भी दान नहीं लेते। तो यहां सवाल ये है कि क्या यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि एक पैसा बिना दान लिए हुए ये बाबा, जिसकी तनख्वाह कभी 5,000 रुपए थी, आज 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मालिक कैसे बन गया? क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि एक बाबा ये दावा करता है कि मैं मुर्दों में जान डाल देता हूं। 2000 में जब बाबा पर यौन शोषण का इल्जाम लगा, उसके ठीक बाद जब ये पुलिस से हटा और इसने अपनी बाबागिरी का चोला पहना, तब इसकी चूंकि औलाद नहीं थी, एक भतीजी को गोद लिया था। उस भतीजी को कैंसर हो गया, उस कैंसर से उस भतीजी की एक रोज मौत हो गई। लेकिन तब तक ये बाबा बन चुका था। भक्तों ने कहा कि नहीं, ये तो बाबा की अपनी बेटी है, इसकी मौत कैसे हो सकती है? लाश को अंतिम संस्कार के लिए कोई ले जाने का तैयार नहीं, कोई इसलिए ले जाने को तैयार नहीं कि बाबा, भोले बाबा आएंगे, महाराज आएंगे और वो इसमें जान फूकेंगे। हंगामा हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि एक लाश पड़ी हुई है। मामला फिर पुलिस तक पहुंचा, पुलिस की टीम आई और जबरन पुलिस को दखल देना पड़ा और फिर उस बच्ची का अंतिम संस्कार करना पड़ा। वरना जो उसके अंधभक्त थे उस वक्त, उन्होंने इस उम्मीद में उस बच्ची को अंतिम संस्कार के लिए रोके हुआ था कि नहीं, बाबा तो इसे जिंदा कर देंगे। और ये वही बाबा है जो दूसरों को, मतलब मुर्दों में जान फूकने का दावा करता है, जिसके चरणों की धूल से लोगों की मुरादें पूरे हो जाती हैं, जिसके हैंडपंप के पानी पीने से सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। जब इस बाबा को कोई दिक्कत या कोई बीमारी परेशानी आती है तो ये खुद डॉक्टर के पास जाता है अपना इलाज कराने। इस बाबा को किडनी की प्रॉब्लम है, एक किडनी है नहीं, डॉक्टर के पास गया, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सारी बीमारियां हैं। लेकिन बाबा अपना इलाज डॉक्टरों के पास करने जाते हैं और अपने भक्तों के लिए कहते हैं चरणों की धूल काफी है। ऐसे कई बाबा आज भी हैं, कुछ लाइमलाइट में नहीं है, कुछ कहीं और अपनी दुकान चला रहे हैं, बहुत सारे बाबा तो जेल में है ही हैं। लेकिन अफसोस होता है इन बाबाओं पर नहीं, बल्कि उन भक्तों पर, क्योंकि भक्ति और अंधभक्ति के बीच में बहुत बारीक सी लकीर होती है।
उस लकीर को अगर हम नहीं समझेंगे तो इसी तरह ऐसे ही बाबाओं के चक्कर में पड़कर बहुत सारी जानें जाती रहेंगी और ऐसे बाबा अपनी बाबागिरी की दुकान चमकाने के लिए मासूम और भोले लोगों को इसी तरह गुमराह करते रहेंगे। तो क्राइम कहानियां विद शम्स में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।